आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है। यदि गैस का आणविक भार दोगुना तथा परम ताप आधा कर दिया जाए तो अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग कितना होगा, और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो देखिए, हमें गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग यानी कि VRMS का मान हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो कि है 300 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके आणविक भार को यानी कि m को, कैपिटल M को हम लोग दुगना कर देते हैं पहले से, ठीक है, M1 लिख देते हैं तो यह पहले से दुगना हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे फिर बोला जा रहा है कि दुगना कर देंगे और परम ताप जो T होता है, ठीक है, T1 हमारे पास मान लेते हैं कि पहले T रहा होगा, उसके बाद फिर T2 हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग दुगना कर देते हैं, ठीक है, सॉरी आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा T/2। पहले की तुलना में इसको हम लोग आधा कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वर्ग माध्य मूल वेग जो होगा नया वाला, ठीक है, इसका मान क्या होगा हम लोग को ज्ञात करना है जब ये परिस्थितियां होंगी। तो देखिए, हमारे पास जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है जिसको हम लोग VRMS से दर्शाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है वर्गमूल 3 गुणित R गुणित T/M, जहाँ पे R जो है हमें सार्वत्रिक गैस नियतांक को दर्शाता है, T परम ताप है, M जो है आणविक द्रव्यमान को दर्शा रहा है, ठीक है, गैस के। अब हम लोग इस सूत्र में मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे VRMS का मान जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3 गुणित यहाँ पे R का मान जो है नियत हो जाएगा, और हमारे पास ताप का मान अगर हम लोग देखें तो यह आधा कर रहे हैं, ठीक है, T/2 हो जाएगा, और आणविक द्रव्यमान का मान हम लोग यहाँ पे दुगना कर रहे हैं अर्थात 2m हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इसको हल करने पे हो जाएगा 3 गुणित R गुणित T, और 2 जो है बटे का बटा होगा तो ये नीचे आएगा, तो ये वाले 2 से गुणा हो जाएगा तो 4m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो VRMS हमें मिल रहा था इसका मान हमें दे दिया गया है कि यह 300 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो इसके मान के लिए अगर हम लोग देखेंगे, अब हमें जो नया वर्ग माध्य मूल वेग मिलेगा वह मान क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे फिर VRMS बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो देखिए 4 है तो इसको हम लोग वर्गमूल से बाहर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 वर्गमूल 3 गुणित R T बटे यहाँ पे हो जाएगा M। तो यह तो बिल्कुल हमारे इस पहले वाले वर्ग माध्य मूल के बराबर हो गया। इसको हम लोग 1 से दर्शा देते हैं, ठीक है, हम इसको 1 से दर्शा देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम लोग कौन सी स्थिति में वर्ग माध्य मूल वेग निकाले हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे फिर वर्ग माध्य मूल वेग हो जाएगा VRMS 1 का मान जो है 1/2, और ये हमारा पहले के वर्ग माध्य मूल वेग अर्थात VRMS के बराबर है, ठीक है, 1/2। यहाँ पे ये वाला मान हम लोग रख दिए। अब इस मान को हम लोग रखेंगे जिसका मान 300 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा 1 गुणित 300 बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 से 1 बार में, और ये हो जाएगा 150 बार में, अर्थात हमारे पास जो नया वर्ग माध्य मूल वेग आएगा VRMS 1, यह हो जाएगा 150 मीटर प्रति सेकेंड, जब हम लोग इसके आणविक द्रव्यमान को 2 गुना और परम ताप को आधा करेंगे तब। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो यहाँ पे A दिया है 300 मीटर प्रति सेकंड, ये गलत हो जाएगा। B 600 मीटर प्रति सेकंड, ये भी गलत है। C 75 मीटर प्रति सेकंड, ये भी गलत है। D 150 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात D बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।